हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में केवीएल के ऊपर एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देंगे अगर उनके केवीएल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर उनको केवीएल लगाना नहीं आता है। अगर आपको केवीएल लगाना आता है तो आप सबसे पहले क्या करें, इस न्यूमेरिकल को अपने आप सॉल्व करें। फिर आप यहाँ पे देखें कि आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं, जो मैंने कराया उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आपको केवीएल नहीं आता है तो उसके लिए मैंने पुराने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे केवीएल किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई किया जाता है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा ये बहुत है तो बहुत छोटा, लेकिन है बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं और जो वैल्यू हमने पूछी, यहाँ पे पहले हम लोग सर्किट समझ लेते हैं। सर्किट में जो दिया है कि एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये करंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है आई, और ये 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है कुल मिला के, और यहाँ पे हमें आई की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। और ऑप्शंस क्या देखे हैं, -1, 0, 1 या 2 एम्पियर। अगर आप केवीएल में परफेक्ट नहीं है तो 100% आप इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, प्लस माइनस की मिस्टेक कर देंगे, और आपका आता हुआ फ्री के नंबर चले जाएंगे। सबसे पहले केवीएल लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स में माइनस से प्लस जाते हैं तो वैल्यू किस में रखते हैं, प्लस में रखते हैं। क्लियर। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमें पहले से दे रखी, देखो ये करंट हमें दे रखी है कैसे, आई, ये करंट आई दे रखी ना, कैसे जा रही है, ऐसे इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें यहाँ पे करंट मानना नहीं है, करंट हमें पहले से दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस अगर आपको केवीएल लगाना आता है तो आप एक लाइन में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था किसी लूप के अंदर किसी पॉइंट से अगर हम चलेंगे उसी पॉइंट पे आकर के रुकेंगे, और सारी के सारे वैल्यूज को हम प्लस या माइनस के साइन के साथ साथ रखते जाएंगे। प्लस माइनस साइंस कैसे रखते हैं मैं आपको यहां भी बताऊंगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो माइनस से प्लस गए तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में 20। ठीक। करंट इधर जा रही है और हम जा इधर रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज। भाई रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे करंट कितनी है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो कितना आ गया, 10 इंटू आई। अब लेकिन ये 10 आई दो चीजें हैं, ये प्लस में रखें या फिर माइनस में रखें, यही बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। भाई वोल्टेज सोर्स में तो हमें क्लियर है कि माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस में हम करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जाने मतलब हम ए से बी, बी से सी ऐसे जा रहे हैं ना, मैं यहां पे लिख देता हूं बी सी डी, ए से बी, सी से डी, डी से ए आएंगे। ठीक। और करंट कैसे जा रही है, उल्टी दिशा में जा रही है। जब कभी भी ऐसा केस आता तो वैल्यू क्या रखते हैं, प्लस में। अगर हम करंट की दिशा में जाते हैं तो वैल्यू किस में रखते हैं, माइनस में। बस अगर आप ये दो पॉइंट याद रखेंगे तो कभी भी केवीएल लगाने में आपसे कोई गलती नहीं होगी। क्या मैंने बताया कि वोल्टेज सोर्स में माइनस से प्लस गए तो प्लस में, प्लस से माइनस गए तो माइनस में, बहुत सिंपल। रेजिस्टेंस में करंट की दिशा में गए तो माइनस में, करंट की उल्टी दिशा में गए तो क्या होगा, प्लस में। अब यहां पे हम जा रहे हैं बी से सी, करंट कैसे आ रही, सी से बी, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। कितनी आएगी, 10 आई। तो इसको हम लोग अगला लिख लेते हैं 10 इंटू आई। अब आगे क्या पड़ा भाई, ये तो करंट है, प्लस से माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस और ये माइनस, प्लस से माइनस आए ना तो वैल्यू किसमें आएगी, माइनस का 30 इक्वल टू 0। भाई जहां चले थे वहीं पे आकर के रुक गए, ऐसा नहीं कि यहां चले हो यहीं पे रुक गए, तो ये तो रह जाएगा, फिर आपका आंसर आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक। जहां जिस पॉइंट से चलना आपको उसी पॉइंट पे आकर के फिनिश करना है। स्टार्ट और फिनिश पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस ये आप यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 10 आई इक्वल टू 0। तो यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 10 आई इक्वल टू माइनस का 10 आई। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर।
ठीक, बहुत सिंपल। मैंने आपको क्या बताया, माइनस से प्लस गए तो प्लस का 20, करंट ऐसे आ रही है, हम जा कैसे रहे हैं, इसकी उल्टी दिशा में। तो जब इसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, और यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में होगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके कॉन्सेप्ट केवीएल लगाने में स्ट्रांग नहीं तो आप पक्का यहाँ पे 1 की जगह -1 भी निकाल सकते हैं। -1 मतलब आप यहाँ प्लस माइनस की गलती, तो वो गलती ना हो तो इसके लिए आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, स्पेशली उस पर जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे दूर हो रहे होंगे अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।